रात के 2:17 तेल अवीव में अचानक सायरन बज उठते हैं। लोग नींद से उठकर सुरक्षित कमरों की ओर भागते हैं। उसी समय तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो जाता है और वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के अंदर एक आबाद बैठक शुरू होती है। दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर एक ही सवाल, क्या मध्य पूर्व फिर एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? और क्या अमेरिका अब सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि सीधे युद्ध में प्रवेश कर रहा है? आज हम अफवाहों से नहीं, तथ्यों से समझेंगे। ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, ये पूरी कहानी है। इतिहास से लेकर 2026 की स्थिति तक। 1979 से पहले ईरान और इजराइल के संबंध इतने खराब नहीं थे, लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। नई सरकार ने पश्चिमी देशों और इजराइल के खिलाफ कठोर रुख अपनाया। इजराइल को वैध राष्ट्र मानने से इनकार किया गया। यहीं से शुरू हुआ वैचारिक संघर्ष, राजनीतिक टकराव, क्षेत्रीय शक्ति की लड़ाई। इजराइल ने इसे अस्तित्व का खतरा माना, ईरान ने इसे सिद्धांत का सवाल बताया, और तब से दोनों देश सीधे युद्ध में नहीं लेकिन निरंतर टकराव में रहे। ये युद्ध खुला नहीं था, लेकिन ये रुका भी नहीं। सीरिया में हवाई हमले, लेबनान में प्रभाव की लड़ाई, साइबर हमले, खुफिया ऑपरेशन। इजराइल ने कई बार ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, खास तौर पर सीरिया में। ईरान ने क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से जवाब दिया। ये शैडो वॉर था, कोई आधिकारिक युद्ध घोषणा नहीं, लेकिन शांति भी नहीं। इजराइल और अमेरिका का दावा, ईरान परमाणु हथियार क्षमता हासिल करना चाहता है। ईरान का कहना, उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। 2015 में एक समझौता हुआ। ईरान ने अपने कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी, लेकिन बाद में अमेरिका उस समझौते से बाहर निकल गया। प्रतिबंध बढ़े, तनाव बढ़ा, विश्वास कम हुआ। 2024 से 2026 के बीच क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। मिसाइलें सीधे एक दूसरे की जमीन तक पहुंची, ड्रोन हमले सार्वजनिक हुए, तेल की कीमतें बढ़ीं, वैश्विक बाजार प्रभावित हुए, संयुक्त राष्ट्र में बहस हुई, कूटनीति सक्रिय हुई, लेकिन पूर्ण युद्ध घोषित नहीं हुआ। ये कंट्रोल्ड एस्केलेशन कहा गया। अमेरिका और इजराइल के बीच मजबूत रक्षा संबंध है। यदि इजराइल पर बड़ा हमला होता है, अमेरिका उसका समर्थन करता है, लेकिन क्या समर्थन सीधे सैन्य भागीदारी में बदल रहा है? अमेरिका कहता है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अपने सहयोगियों की रक्षा करेंगे। ईरान कहता है, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। तनाव वास्तविक है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक विश्व युद्ध घोषित नहीं हुआ। यदि संघर्ष बढ़ता है, तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, वैश्विक महंगाई बढ़ सकती है, ऊर्जा संकट गहरा सकता है। भारत जैसे देशों को संतुलन साधना होगा। अमेरिका की घोषित उद्देश्य है इजराइल की सुरक्षा, ईरान की परमाणु क्षमता रोकना, क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना। लेकिन आलोचक कहते हैं, सैन्य दबाव हमेशा स्थायी समाधान नहीं लाता। तो क्या अमेरिका पूर्ण पैमाने पर युद्ध में उतर चुका है? अभी तक औपचारिक रूप से नहीं। क्या हालात खतरनाक है? हाँ। क्या तनाव चरम पर है? हाँ। क्या कूटनीति अभी भी संभव है? हाँ। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इतिहास लिखा जा रहा है और हम उसके गवाह हैं। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं होते, विचारधाराओं से भी होते हैं। और कभी कभी सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या सुरक्षा के नाम पर संघर्ष अनिवार्य है या अभी भी शांति का रास्ता खुला है?